नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और मेरे साथ एक खास मेहमान है। उन्हें इंडिया और मध्य प्रदेश की गोल्डन गर्ल बुलाया जाता है, चैंपियन गर्ल बुलाया जाता है, कराटे गर्ल बुलाया जाता है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। वो पहली महिला हैं जो यूएस ओपन चैंपियनशिप उन्होंने जीता है, साथ में कॉमनवेल्थ में 2 बार कॉन्जिक्यूटिव मेडल जीता है। तो चलिए आज हम इन कराटे गर्ल से बात करते हैं। सुप्रिया जी, आपका स्वदेश न्यूज चैनल में और हमारे कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया, बहुत सारे आपके साथ ये टाइटल्स जुड़े हुए हैं, गोल्डन गर्ल, कराटे गर्ल, चैंपियन गर्ल। तो ये सब कैसे हुआ? सो एवरीथिंग ऑलवेज स्टार्ट विद फैमिली ओनली। तो परिवार से स्टार्ट हुआ और परिवार से स्टार्ट होते होते देश का, प्रांत का, फिर कंट्री का प्यार बढ़ते बढ़ते आज ये सब मुमकिन हुआ। कराटे और गर्ल थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि कई बार माँ बाप बोलते होंगे कि अरे कराटे क्यों करोगी, चलो कोई और स्पोर्ट्स ले लो। तो आपको कराटे कैसे, मतलब क्या आप बचपन से ही कराटे करना चाहती थी, मारना पीटना चाहती थी लोगों को? यस, एक्चुअली मेरे पापा आर्मी पर्सन है, उनका अभी रिटायरमेंट हो चुका है आर्मी से। तो जब पापा एक्टिव जॉब में थे, एक्टिव सर्विस में थे, तो मैं अपने पापा के साथ बड़ा लड़ाई करा करती थी, बड़ा फाइट किया करती थी। तब पापा को बड़ा इंटरेस्ट आया, काम करते हैं तो मैं कराटे में ही डाल देते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद सेल्फ डिफेंस। तो पापा ने कहा सेल्फ डिफेंस के लिए जाओ तुम कराटे में। तो मैं गई और धीरे धीरे सेल्फ डिफेंस करते करते मुझे कराटे से प्यार हो गया एंड आई स्टार्टेड डूइंग कराटे एज अ प्रोफेशनल करियर। तो ये कब की बात है जब आपने शुरू किया कराटे? मैं मात्र 4 साल की रही होंगी मैम। और जो आपने दंगल मूवी देखी है ना, सेम वही बुरा वाला हाल था मेरा। हेयर कट पूरा टाइम करना था, बाल बढ़ाना वॉजंट अलाउड, नेल पेंट्स अलाउड नहीं था, कोई लड़की वाली कोई चीज़ अलाउड नहीं थी। जो एक स्ट्रिक्ट आर्मी पर्सन अपने बच्चे के साथ होता है, वही सब कुछ मेरे साथ होता था। तो 4 साल की उम्र में पापा ने आपको कहा कि सेल्फ डिफेंस सीखो। 4 साल की उम्र में सेल्फ डिफेंस सीखो। और फिर क्या होता था, पापा मेरे कोच बन गए अल्टीमेटली। सुबह 3 बजे उठना, 3 बजे उठ के कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग कराना पापा की जिम्मेदारी थी। पापा जितना अभी एक जनरल ट्रेनिंग होती थी, पापा मुझे वो कराते थे। और उसके बाद पापा को लगा अब इसको एक प्रोफेशनल ट्रेनर की ज़रूरत है, तब मुझे एक उन्होंने अच्छे से कोच ढूंढे, फिर मुझे कराटे में भेजा। सो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आपने सेल्फ डिफेंस के नाम पे कराटे ज्वाइन किया। जी। तो कौन सा ये मोमेंट था कि आपको लगा नहीं कि मुझे अब इस फील्ड, ये कराटे से प्यार हो गया और मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है? ओके मैम, सो आई वॉज अ वेरी वीक स्टूडेंट। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही चैम्पियन वाले गट्स थे मेरे अंदर। मैं जाती थी, कई बार तो ऐसा हुआ मेरे कोचेस मुझे साइड बिठा देते थे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम बस बैठ के दूर बैठ के देखो। अच्छा। तो मैं बस दूर बैठ के देखती थी। कई सारे स्किल्स थे मैं कर ही नहीं पाती थी। सो धीरे धीरे स्टार्टिंग बड़ी कैसे बोलूँ आपको, स्टार्टिंग बहुत टफ रही है मेरी। जो लोग 10 दिन में सीख जाते थे, मुझे लिटरली वो सीखने के लिए 20-25 दिन लगते थे। तो मैं बैठ के सीखती थी और बस ये था कि मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है भाई, आज नहीं जीत पाऊंगी लेकिन एक दिन डेफिनेटली आई विल विन। तो वो वाला एटीट्यूड लेके मैं चली है मैम फ्रंट ऑफ। मतलब कंसिस्टेंसी कंटिन्यू। आपने कहा कि आपने खुद ही बताया कि 10 दिन की चीज जो है आप 20 दिन में सीखती दिन थी, में डबल सीखती लगता थी, था, लेकिन डबल आप लगता था। कंसिस्टेंट रही। तो आज इस मुकाम पे आ गई कि आप टॉप कर गई हैं। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है ये लोगों धीरे को धीरे सीखा, बट गहरा सीखा, दैट यू कैन से। जी। ऐसे भी जब स्पोर्ट्स पर्सन की बात होती है तो इंजरीज की हर वक्त बात होती है, डेफिनेटली। और कराटे तो इसमें तो पता नहीं कितने कितने इंजरीज होंगे। डेफिनेटली। सो मैम, जब भी कुछ चीज़ टफ हो या इजी हो तो सबसे पहला सपोर्ट होता है फैमिली का। मैंने भी फैमिली प्रॉब्लम्स बड़े फेस किए हैं। लाइक जो हमारे फैमिली पर्सन्स थे, ताई ताऊ या जो रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स को बड़ा बोलते थे, अच्छा लड़की को पैसे दे के मार खाने भेज रहे हो, लड़की को वहाँ भेज रहे हो, चोट लग जाएगी, नाक टूट जाएगी, कुछ हो जाएगा, इससे शादी कौन करेगा। तो हमेशा प्रॉब्लम्स स्टार्ट भी फैमिली से होती है, सपोर्ट भी फैमिली से स्टार्ट होता है। तो मुझे दोनों मिला। पापा ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, लगेगा वी विल रिकवर,
मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, करेंगे, ठीक है। मम्मी ने कहा, कई बार पापा मम्मी में भी लड़ाई हो जाती थी इस चीज़ को लेके, भेजना है कि नहीं भेजना है, क्या करना है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही तो मेडिसिन आए नहीं ना। अभी जैसे ये इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आज मम्मी पापा देखेंगे तो उनको बड़ा गर्व महसूस होगा, बट स्टार्टिंग से ये नहीं थी ना ये सारी चीज़ें, तो बड़ा टफ रहा था उनके लिए भी डिसीजन लेना। तो जब चोट लग के आते थे तो हल्दी वाला दूध पिलाते थे, बढ़िया पीली पीली होके घर में हल्दी वल्दी लगा के घूमती थी। तो 5-10 दिन होते थे, फिर मैं वापस जाती थी अपना बैग लेके, तो मैं अब जाऊँ, तो मेरी मम्मी बढ़िया मुझे कमरे में बंद कर देती थी, नहीं अब नहीं जाना है तुमको, बस बहुत हो गया भाई, अब तुम्हें हल्दी सीधे शादी में लगेगी, चोट वाली हल्दी तो नहीं लगेगी तुम्हें। तो ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। पापा सपोर्ट करते थे, धीरे से गेट खोल देते थे, अच्छा चल जा कोई बात नहीं है। मैंने कभी कभार स्कूल के नाम पे, स्कूल टाइम पे मम्मी पापा को बोला स्कूल टाइम पे मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं स्कूल जहाँ जाती थी ना वहीं पर मैं कराटे करती थी, तो मैं अपने स्कूल टाइम पे कराटे करती थी। कई बार अपने स्टडीज़ को स्किप करके मैं कराटे किया करती थी, तो सो दैट मेरी मॉम को पता नहीं चले आई एम डूइंग कराटे, आई एम डूइंग ट्रेनिंग ऑफ कराटे, लाइक दैट। तो ऐसा चीज़ें भी मैंने फेस किया है कई बार। तो ऐसे करते करते हाइड एंड सीक गेम खेलते खेलते, फिर इंजरीज़ को ओवरकम करते करते, मेंटली इसको फिर धीरे धीरे अचीवमेंट्स आने लगे। फिर एक बूस्ट होता है ना, आस पड़ोस के जो आपका नेबर माहौल है वो आपको सपोर्ट करने लगता है, वो आपके पेरेंट्स को बोलने लगता है अरे वाह हमने बच्ची का इंटरव्यू देखा, आर्टिकल्स देखे, तो फिर उन्होंने भी अपने बच्चों को भेजना स्टार्ट किया, आपकी बच्ची कहाँ सीखने जाती है बताइए ना, हम भी अपने बच्चे को भेजेंगे। सो दैट्स हाउ माय जर्नी हैज स्टार्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। वेरी ट्रू। बिल्कुल, जैसे ही आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ती गई, आपको आसपास के लोग ही एनकरेज करते गए, जो पहले कह रहे थे कि भैया नाक टूट जाएगा, शादी कैसे होगी, क्या होगा। तो थोड़ा सा इंजरीज के बारे में बताइए, आपने कैसे रहे इंजरीज, कैसे आपने फेस किया? यस ऑफ कोर्स। सो इंजरीज का तो इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास। कई बार इवन अभी मैं आज सोचती हूँ तो फन टाइम लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो इंजरी वाज लाइक अ पार्ट ऑफ माय गेम, मेरी लाइफ का भी पार्ट रहा है। तो मेरा शोल्डर ऑपरेटेड है, नाक टूटा हुआ है, नी ऑपरेटेड है, एंकल कई बार टूट जाता है, मसल इंजरीज तो इतनी सारी है कि आई कांट इवन डिस्क्राइब। बट मैंने इन्जॉय किया, अपनी इंजरीज़ को भी इन्जॉय किया। सम टाइम क्या होता है, चैम्पियनशिप है, 10 दिन पहले 15 दिन पहले लग गया, अब चैम्पियनशिप तो स्किप कर नहीं सकते। तो उस देखिए, अगर आप बिल्कुल फिट हैं देन यू आर प्लेइंग, देन यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड विनिंग गोल्ड और एनी मेडल, दैट्स वेरी सिंपल। बट आप अगर इंजर्ड हैं और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर जीत रहे हैं, तो दैट्स समथिंग एल्स। तो वो लगता है कि हाँ। तो ऐसा रहा आपका कि आप इंजर्ड रही और जीत गई? मैंने फाइट नेशनल, जो हमारा सीनियर नेशनल होता है, हमें उसका मेडल कंपलसरी है। सो जो हमारा नेशनल है दैट इज़ द अल्टीमेट क्राइटेरिया टू पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, तो हमें वहाँ मेडल लाना कंपलसरी है। तो क्या हुआ, मेरे मेरे अंगूठे के नीचे जो ये मांस होता है, ये पूरा फट गया, 3 स्टिचेस है, और मैं नेशनल के 5 राउंड खेले मैंने उस कंडीशन में। जो मेरा 3rd राउंड था उसमें एक स्टिच फट गया, तो मैंने जल्दी से उसको टैप अप किया, रैप अप किया, एंड आई फॉट देयर सो वेल एंड आई वॉन्ट गोल्ड देयर। बट इतने सारे इंजरीज रहे, उसमें जीतना, तो सब लोग बोलते हैं कि यार लड़की में कुछ तो अलग है, कुछ तो बात है, कोई तो अलग बात है, लड़की में तो दम है। अच्छा देखिए, लड़की की बात जहाँ होती है, कि आप भी पढ़ रही होंगी, देख रही होंगी, इन दिनों रेसलर्स लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। आप भी एक खिलाड़ी हैं, फीमेल हैं, क्या सोचती हैं, आपके क्या थॉट्स हैं? बीइंग अ फीमेल एथलीट, मैं आई वॉन्ट कमेंट ऑन एनीथिंग कि कौन सही है कौन गलत है। बस आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग कि आप सम्मान नहीं दे सकते तो आप उनको असम्मान मत कीजिए, आप उनको बेइज्जत मत कीजिए। आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो डोंट अपोज देम। आप उनको गालियाँ दे रहे हैं, आप उनको गंदा बोल रहे हैं, उनके लिए गंदे मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, एटलीस्ट डोंट डू दैट। हम घर की जो महिलाएं हैं उनको भी सम्मान देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। हम भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से हर औरत को सम्मान और मान सम्मान और इज्जत देते हैं। तो अगर कोई सड़क पर बैठा हुआ है, वो दे आर नॉट जनरल पर्सन्स, उन्होंने कंट्री के लिए कुछ मेडल दिया है, तो अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं है। जस्ट वन थिंग ओनली आई एम डिमांडिंग, अपोज मत कीजिए, गालियां मत दीजिए, गंदा मत बोलिए, दैट्स इट। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, बहुत सारे जैसे आप भी हैं, स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स की बहुत बात होती है, और लगातार ये बात होती है कि जितने फेडरेशंस हैं वहाँ पे पॉलिटिशियंस का दखल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन रहें तो शायद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, किसको राइट कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें अक्सर आती हैं। आप क्या सोचती हैं? मैम एक्चुअली पॉलिटिक्स तो अभी खैर हर जगह है, देयर इज़ एवरीवेयर, बट हम लोग यही चाहेंगे फ्रॉम बॉटम टू अप
की पर्सन जो है वो रिलेटेड स्पोर्ट्स का रिलेटेड पर्सन हो, सो दैट वो उस चीज़ को जज कर सके, वेरीफाई कर सके कि कौन एथलीट वाकई इस लायक है। अभी किसी भी पॉलिटिकल पावरफुल पर्सन को अगर आप प्रेसिडेंट का की पोस्ट देते हैं, सो दे वॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है। उनको समझने में जितना टाइम लगेगा उतने में शायद उनका भी जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने पे आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो रिलेटेड स्पोर्ट्स के जो रिलेटेड पर्सन्स हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड विद दिस थिंग्स कि कराटे में फ़िलहाल ऐसा नहीं है, फ्रॉम बॉटम टू अप एवरीवन इज़ कराटे पर्सन, एवरीवन इज़ कराटे पर्सन। देयर वर सम पॉलिटिक्स था, पहले भी था, अब भी है, बट दे आर ट्राइंग के वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नया दे आर स्टार्टिंग न्यू थिंग्स विद दिस के हमारे यहाँ बॉटम टू अप जो भी की पर्सन्स है, होल्डिंग पर्सन्स हैं, वो कराटे वाले रहे। क्या ऐसा लगता है कई बार आपको जितनी शोहरत, जितना नाम, जितना पैसा भी क्रिकेटर्स को इंडिया में मिलता है, क्या बाकी स्पोर्ट्स या सबको बी में आ जाते हैं, बी कैटेगरी में आ जाते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है जेड कैटेगरी दे दो उनको। भी आपने बहुत गलत बोल दिया, ए टू जेड कैटेगरी, जेड में आता है। अच्छा, जेड में हो आप हाँ, लोग। और वो लोग ए पे है। अभी ये कल्चर बदलने में बहुत टाइम लगने वाला है मैम। देयर आर मैनी प्लेयर्स जो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मतलब उन लोगों ने इतना फाइट किया है। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको जानते तक नहीं हैं। अभी सब लोग IPL में बिजी थे, एंड मीनवाइल इंडिया का चाइना के साथ आई थिंक मैच था हॉकी का, 18-0 से इंडिया ने चाइना को बीट किया। ये किसी को पता ही नहीं, सब एवरीवन वाज बिजी सीइंग IPL, कोई किसी ने वो मैच नहीं देखा है। हॉकी को बड़ा मान्यता दी जाती है हमारे भारत में, हॉकी के प्लेयर्स के 5 नाम किसी को याद नहीं होंगे। बुरा लगता है मैम ये सब देख के, बुरा, नॉट विद हॉकी ओनली, दूसरे भी स्पोर्ट्स हैं। एथलेटिक्स ले लीजिए आप, अब चलिए बैडमिंटन में देयर आर ओनली 2 to 3 स्टार प्लेयर्स जिनको जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हॉकी है, एथलेटिक्स है, ट्रैक एंड फील्ड सेशंस है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहां मुझे लगता है कि हमें भी, मैं ये अपील करूंगी हमारे कंट्री पर्सन से कि आप जितना सम्मान क्रिकेट को देते हैं उतना सम्मान दूसरे गेम्स को भी दीजिए। कम से कम नाम तो जानिए खिलाड़ियों नाम का। तो जानिए खिलाड़ियों का। ओलंपिक में हमारी टीम जाती है, फुल टीम जाती है, 40-50 पर्सन्स की, बट कितने पर्सन्स का आप बाय नेम जानते हैं? ठीक है, आप PV सिंधु जी को जानेंगे, आप मैरी कॉम को जानेंगे, ठीक है, और मैरी कॉम को कब जान रहे हैं आप? जब उन पे मूवी बन चुकी है। सो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। बिफोर दैट जब उन पे मूवी नहीं बनी थी, नो वन वॉज अवेयर विद मैरी कॉम, हु इज़ मैरी कॉम, कोई नहीं जानता था। बहुत वैलिड आपने जो है पॉइंट रेस किया है। हम सबको जानना चाहिए, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम भी जानना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। आपने बात की कि सेल्फ डिफेंस से शुरू हुआ आपका सफ़र और आज आप यहाँ पे आ गई, चैम्पियन है। सेल्फ डिफेंस के बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि इंडिया में लगातार हम देखते हैं महिलाओं के प्रति जो क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है, तो सेल्फ डिफेंस को कैसे महिलाओं को, क्या स्कूल में हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए लड़कियों को कि लड़कियां सेल्फ डिफेंस पे ट्रेनिंग ले पाएँ? ओके, सो दिस इज़ रियली, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे आई लव टू आंसर दिस। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, एक सब्जेक्ट की तरह आप उसे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अगर आप वाकई चाहते हैं अपने प्रांत का, अपने स्टेट का, अपने देश का कि भाई हमारी महिला सुरक्षित रहें, तो एक छोटा सा एक पीरियड बना दीजिए, और महिलाएं खुद भी आएंगी, उनको सीखना है ये, तो आप कॉलेजेस में, स्कूल्स में इसे इंट्रोड्यूस कीजिए। अब क्या, अलग से जब कैंप लगता है ना, तो अलग से कोई जा नहीं पाता। अब वर्किंग प्लेसेस पे, मान लीजिए कॉर्पोरेट बिल्डिंग है या फिर यहाँ पर ही है, कहीं भी एक छोटा सा सेशन लगा दीजिए कि भाई एक पर्सन आए, आपको सिखाए, एटलीस्ट बेसिक सिखाए। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप भैया एक डीप टेक्निकल टर्म्स में चले जाइए, पंच मार दीजिए, किसी को उठा के फेंक दीजिए, किक मार दीजिए, बट बेसिक टर्म्स में अगर हम जनरली होते हैं, सो वी ऑलवेज वेयर वॉच, हम क्लचर्स पहनते हैं, हम बैग लेते हैं, दुपट्टा डाला होता है। सो आपको इतना समझ में आया कि हाउ टू यूज़ योर दुपट्टा, आपका बैग, आपका घड़ी, आपके रिंग्स, आपके सैंडल्स, आप उसको सेल्फ डिफेंस में कैसे यूज़ करें। सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग, मैंने अभी न्यूली ये लॉन्च किया है और मैं इस चीज़ पे काम भी कर रही हूँ कि मैं पिन, पेन, मोबाइल, दुपट्टा, बैग, इन सब के साथ सेल्फ डिफेंस कराने की कोशिश। ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब जो चीज़ हमने पहना हुआ है उससे हम अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। तो ये आप कहाँ पे कर रही हैं? मैं अभी इस चीज़ के लिए टीम बना रही हूँ, बिकॉज मुझे भी टीम चाहिए। बिकॉज जब हम डेमोस्ट्रेट करेंगे, तो जब कोई पर्सन किसी लड़की को छेड़ेगा, तो मुझे डमी कैंडिडेट चाहिए कि वो उसको छेड़े और वो उसको मारे। किसी जनरल पर्सन के साथ कराओगे तो मारेगा, तो उसमें इतनी कंडीशनिंग नहीं है कि वो उस चोट को झेल पाए। तो अभी हम टीम बना रहे हैं, हम इस चीज़ पे प्लान कर रहे हैं। हम जल्दी से कोशिश करेंगे किसी गवर्नमेंट में पास करवाएं, गवर्नमेंट को दें। और अगर गवर्नमेंट की बात की जाती है तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी,
हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, शी इज़ अ डायनामिक वन, हमारी वेरी डायनामिक, वेरी ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया जी, वो इतना अच्छा काम कर रही हैं हमेशा। शी इज़ ऑलवेज कोऑपरेटिव। जब भी किसी चीज़ को लेके उनके पास जाओ, मैम ये नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, हमें इक्विपमेंट्स की कमी है, हमें हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जाना है, एक एक कंट्री पूछती हैं हमसे, अच्छा बताओ किस कंट्री में अच्छी ट्रेनिंग किया जा रहा है। अगर हम बोलेंगे यूरोप, शी इज़ रेडी टू सेंड अस यूरोप। अगर हम बोलेंगे ईरान, हम बोलेंगे यूएस, कनाडा, एनी कंट्री, अब पूरे ग्लोब में इंडियन मैप में कहीं भी उंगली रख दो, शी इज़ रेडी टू सेंड यू देयर। इतने कभी इफ़ और बट नहीं आता है किसी भी फैसिलिटी में कि नहीं हम यहाँ पे इतना पैसा खर्च होगा तो हम यहाँ नहीं भेजेंगे, एक काम करो आप कहीं और चले जाओ, कभी नहीं होती है ये चीज़, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ आती है टफेस्ट कंट्री कौन सी है जहाँ पे तुम जाके कम्पीट करो। जैसे अभी हमें कनाडा में कॉमनवेल्थ है, कनाडा इज़ कोल्ड प्लेस, तो वो कहेंगी सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा है जो कनाडा से भी कोल्ड है। तो कोई ऐसी प्लेस होगी तो हम उन्हें सजेस्ट करेंगे कि मैम ये प्लेस है, तो तुम लोग वहाँ जाओ, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करो। सो शी इज़ लाइक वन ऑफ दैम कि वो ऑलवेज शी इज़ रेडी टू हेल्प अस, हमेशा रेडी रहती हैं और एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह रेडी रहती है, नहीं फॉर्मेलिटी के लिए कर लिया, हाँ ठीक है यहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, ऑलवेज रेडी रहती है, एक एक चीज़ पूछती है। इवन यू विल अमेज टू नो दैट उनको एक एक प्लेयर की कैटेगरी तक याद रहती है। उनको मेरा कैटेगरी याद रहता है, यू वन गोल्ड इन दैट कैटेगरी राइट, फाइनल उससे हुआ था, इतना स्कोर था, इवन समटाइम्स आई फॉरगॉट दैट इन सी नोज, इतना हो जाता है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी काइंड। बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा जो सपोर्ट है उससे स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहा है। मैं एक यहाँ पे, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने यूएस में ओपन चैंपियनशिप विन किया जी कराटे का, थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ओह दैट वाज रियली वंडरफुल, बड़ा मज़ा आया था। मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था और आई एम द वन हु वन दैट। इतना लोगों ने नेगेटिव भी कर दिया था, मेरा टारगेट सबको पता था, पूछते थे अच्छा क्या कौन सा मेडल लेने जा रही हो, ब्रॉन्ज तो आ जाएगा। मैं कहा यार वाई ब्रॉन्ज, गोल्ड क्यों नहीं आएगा, अरे कैसी बात कर रही हो, यूएस ओपन में गोल्ड कैसे आएगा, वो भी एलिट डिवीज़न में, आज तक किसी का नहीं आया है। मतलब मैं थोड़ा डिमोलाइज होती थी। एंड आवर कोच, ही इज़ सुबह कोच, मिस्टर सेंसी जयदेव शर्मा जी हैं, वो मेरे बचपन से कोच रहे हैं, जब मैं साई में थी तब भी मेरे कोच थे, आज भी मेरे कोच है। तो उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया है। एंड ही ऑलवेज सेड वन वर्ड, मैं एक ही मेडल जानता हूँ एंड दैट्स अ गोल्ड, उसके अलावा मैं मेडल भी नहीं जानता हूँ। सो यू ऑलवेज बेटर ट्राई गो फॉर गोल्ड ओनली। हम भी वैसी मेंटलिटी बन गई थी यार, व्हाई नॉट गोल्ड। तो जब गए, अच्छा द मेन थिंग वॉज मेरा फाइनल भी यूएस से था, यूएस में, यूएस ओपन में माय फाइनल वाज विद द यूएस। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि लोबिंग हो जाएगी, रेफरी जजेस सपोर्ट में आ जाएंगे, और जो क्राउड था, बिकॉज यूएस का है तो क्राउड भी यूएस का ही है, और इट वाज वेरी अट्रैक्टिव सिटी। मेरा लॉस वेगस में था मेरा, और लॉस वेगस इज़ वेरी नोन फॉर एवरीथिंग, तो फन सिटी है, तो एवरीवन वाज देयर जो उस कंट्री से थे, और इंडिया मतलब बड़े कम लोग थे जो इंडियंस थे। तो मुझे भी यही लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या होगा, लेट्स ट्राई, हमारा बेस्ट करेंगे, हम देखा जाएगा जो भी है। सो या वी डिड दैट, और फर्स्ट स्कोर मेरा था एंड आई वन दैट फाइट विद 6-0। वाओ। सो मुझे जो मेरी एक गलत फहमी थी कि नहीं यूएस के रेफरी जजेस हैं, पार्शियलिटी होगी, स्कोरिंग डाइवर्शन आ जाएगा, ना नथिंग वाज देयर, ऐसा कुछ भी क्राउड आपको सपोर्ट बिल्कुल कुछ नहीं था। इवन जब मैं स्कोर ले रही थी, और स्कोर जब बहुत अच्छे होते हैं, कहा जाता है ना जब एक खिलाड़ी जो बहुत अच्छा स्कोर करता है या बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हो वो इंडिया का है, वो यूएस का है, वो कहीं और का है। कई बार हम भी इंडिया का होकर दूसरे प्लेयर्स के लिए ताली बजाते थे, व्हाट अ स्कोर है। तो ऐसे ही मेरे लिए उन लोगों ने गोल्ड विल कर लिया, तब फिर उन लोगों को क्या कहा आपने जो कह रहे थे अरे क्या मैम उसके बाद कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका मेडल ही सब कुछ कह देता है, लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई बहुत सारा नाम, शोहरत, मेडल्स आपके खाते में हैं। अभी क्या कर रही हैं, अभी किस चीज़ की तैयारी? अभी मैम मैं पर्सनली, हमारे यहाँ कोचिंग सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफाइड कोचेस होते हैं, तो मैं अपने कोचिंग स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ, और साथ ही हमारे यहाँ वर्ल्ड लीग से, एशियन लीग से, एशियन चैम्पियनशिप्स हैं, उसकी तैयारी चल रही है, एंड एशियन गेम्स इज़ ऑल अराउंड। तो एशियन गेम्स को हम लोग के लेके इंडिया कैंप्स हैं और कुछ चीज़ें हैं, फेडरेशन इश्यूज़ भी है, तो फेडरेशन इश्यूज़ तो फेडरेशन लेवल पे चल रहे हैं, मिनिस्टर्स उसको देख रहे हैं जो भी है, और हम लोग अपने लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ फ्रॉम आवर साइड। तो अभी हम लोग ये सब कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप इतनी सारी ट्रेनिंग कर रही हैं, उसके साथ साथ आपने कहा स्पोर्ट्स मिनिस्टर का आपको सपोर्ट है, साथ में गवर्नमेंट ने आपको जॉब भी दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है।
इट्स इन मध्य प्रदेश ओनली। हमें मध्य प्रदेश शासन का हम लोग बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को जब स्टेट एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है, जिसे कहेंगे खिलाड़ी उच्चतम मतलब उत्कृष्ट सम्मान, उसके साथ आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है। मेरे ख्याल से दूसरे स्टेट में नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। तो आपको उत्कृष्ट सम्मान भी दिया जाता है, उसके साथ आपको प्रशासनिक शासकीय जो भी सेवा के साथ आपको जॉब भी दी जाती है। दैट्स वेरी वंडरफुल। मतलब ये अभी स्टेट में है हमारे। कम से कम आप निश्चिंत तो है निश्चित तो है कि हमारे पास जॉब है, हमारे पास जॉब ट्रेनिंग करिए और बाय गॉड ग्रेस। मैंने एक चीज़ देखी है इन एमपी, हरियाणा ठीक है, दे आर स्पोर्ट्स डोमिनेटेड स्टेट, हरियाणा है, दूसरे स्टेट्स है। हमारे यहाँ जिसके पास भी अचीवमेंट है, क्लास अचीवमेंट्स है, वेरीफाइड अचीवमेंट्स है, दे आर विद जॉब। वो जॉबलेस नहीं है, उनके सबके पास जॉब है। दैट आई सॉ पर्सनली, जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं सबके पास जॉब है, दे आर सेटिस्फाइड। ये मैंने अभी फिलहाल बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। चलिए अदरवाइज दूसरे स्टेट में होता है मैम, हाँ। प्लेयर्स अच्छे हैं, अचीवमेंट अच्छे हैं, जब बात होती है ओह वी डोंट हैव जॉब, बड़ा बुरा लगता है कि आपके पास अचीवमेंट्स है बट आपके पास जॉब नहीं है। बट हमारे स्टेट में जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं, आप उनको इंटरव्यू करेंगे, आप करते भी हैं, दे ऑल हैव जॉब। लकीली बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्पोर्ट्स पर्सन के पास जॉब है तो वो इत्मीनान से अपनी ट्रेनिंग करके आगे की अपनी प्लानिंग कर बिल्कुल सकता बिल्कुल। और जब आप जॉब में है भी तो डिस्टर्ब नहीं करते। फिलहाल मुझे कभी मैडम की तरफ से और किसी भी दूसरे अधिकारी की तरफ से डिस्टर्ब भी नहीं किया गया है। जब भी मैं बोलती हूँ मुझे ट्रेनिंग के लिए टाइम चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होता मैं जॉब में काम कर रही हूँ, कभी नहीं। उन्होंने मुझे हमेशा फ्री हैंड रखा है, ठीक है आप कभी पार्टिसिपेट कर रही हो, इंडिया को पार्टिसिपेट कर रही हो, तो आप अपना ट्रेनिंग पे ध्यान दो। दैट्स ऑल्सो गुड, दैट्स वंडरफुल। चलिए स्पोर्ट्स तो हो गया, बाकी समय सुप्रिया क्या करती हैं? बाकी समय सुप्रिया इज़ वेरी फन गर्ल। बाकी समय सुप्रिया मॉडलिंग करती है, सुप्रिया डांस करती है। अरे वाह, क्या चीज़ बताइए। मुझे ब्रांड मॉडलिंग्स करना बड़ा पसंद है। मैं आप इंस्टाग्राम पे मुझे देख सकते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है ब्रांड्स के कोलैबोरेशन के साथ उसमें एक मॉडल फ़ोटो शूट करवाना एंड रील्स बनाना एंड बहुत सारे एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़। इट्स नॉट ओनली अबाउट माई स्पोर्ट्स के भाई सिर्फ कराटे कर रहे हैं दैट्स इट, ऐसा नहीं है। आई गेस स्पोर्ट्स पसंद तो वैसे ही मल्टी टैलेंटेड होता है। सो ये सब कुकिंग करना बड़ा पसंद है एंड मुझे डांस, कंटेम्प्रेरी डांस बड़ा पसंद है, मैं वो डांस करती हूँ। और हमारा सेंटर है DSYW, उसमें दूसरे स्किल्स भी डेवलप करती हूँ। मैं शूटिंग करती हूँ, 10 मीटर राइफल शूटिंग मैंने आई जस्ट स्टार्टेड, और बहुत सारी चीज़ें। वाह, मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी, जैसा आपने कहा ना, फन लविंग है, इंस्टाग्राम पे है, रील्स बनाती, यू आर लाइक एनीबडी एल्स। आप अपने लाइफ को फुल तरीके से जी रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। फिल्में भी देखती होंगी, स्पोर्ट्स रिलेटेड फिल्में देखते हैं, बहुत सारी फिल्में देखते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स एंजॉय करते हैं, जस्ट लाइक अदर पर्सन्स वी आल्सो एंजॉय। बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ मिल जाता है कोई स्टफ़, तो उसको और हम लोग एंजॉय करते हैं, इवन ग्रुप में एंजॉय करते हैं, मैच देखते हैं। और ये भी नहीं सिर्फ ऐसा नहीं, हम क्रिकेट मैच भी देखते हैं एंड एज वेल हम लोग हॉकी मैच भी देखते हैं, फुटबॉल भी देखते हैं, बैडमिंटन भी देखते हैं। और जहाँ ये नाम आ जाता है ना बॉस इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, हम सारे मैच देख लेते हैं। फिर चाहे वो कोई भी मैच हो, कबड्डी हो, वो चाहे फिर गिल्ली डंडा क्यों ना हो, अगर इतना समझ में आ जाता है ना कि इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, बस बात खत्म, हमको देखना है। और अगर हमारे आसपास कहीं हो रहा होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं चेयर अप करने। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप जाते जाते युवाओं को कुछ कहना चाहेंगी, संदेश देना चाहेंगी? यस ऑफ कोर्स। मैं बीइंग अ फीमेल एथलीट और बीइंग अ वुमेन, मैं हमारे जितने भी ऑल द ब्यूटीफुल एंड आउटस्टैंडिंग वुमेन्स आउट देयर, मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ आइए, आप लोग प्लीज़ सेल्फ डिफेंस सीखिए। चोट नहीं लगेगी उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उन्हें सिखाएंगे, अच्छे से हैंडल करेंगे। तो कई बार लगता है लोगों को डर लगता है, हम कराटे करेंगे, हम सेल्फ डिफेंस करेंगे, हमें ही चोट लग जाएगी। नहीं, ये आपकी चोट लगने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि कल उठ के आपके आत्मसम्मान को, आपकी इज्जत को और आपको चोट ना लगे। तो थोड़ी सी चोट अगर आपको फिजिकली लगती है तो आई थिंक इट्स बेटर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। सुप्रिया, आप स्वदेश न्यूज़ चैनल में आई, आपने हमारे कार्यक्रम सबकी बात में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे आपके टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ के आपसे बात करके एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड सरप्राइज कि आप इतना सारा स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम सबको चाहिए आप जैसे पर्सन्स जो बुलाएं, हर स्पोर्ट्स पर्सन को बुला के उनका इंटरव्यू लें, इससे हम लोग को भी प्रमोशन मिलता है, हम लोग को भी बहुत खुशी होती है। और जब ये देखते हैं कि नहीं सारे स्पोर्ट्स को इक्वली हैंडल किया जा रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। तो दर्शकों, आज का एपिसोड में हमने बात की सुप्रिया से, जैसा मैंने इंट्रोड्यूस कराया था
उनको बुलाया जाता है, बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया, चैम्पियन गर्ल ऑफ इंडिया, कराटे गर्ल ऑफ इंडिया। कराटे तो करती हैं, बहुत सारे मेडल्स भी लाई हैं वो इंडिया के लिए, बहुत सारे नंबर 1 भी, फर्स्ट भी हैं उनके खाते में। उसके साथ साथ बहुत अच्छी बात ये है कि बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनकी जैसी हैं, कुकिंग करना पसंद करती हैं, इंस्टाग्राम में रील्स बनाना पसंद करती हैं, मॉडलिंग पसंद करती हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस के साथ साथ अपने देश के लिए भी चिंता करती हैं और गोल्ड लाने की पूरी तैयारी कर रही हैं। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।